Hello future doctors, welcome to Dipenism. I'm Dr. Dipen Shah and so far हम लोगों ने हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी का पूरा पार्ट डिटेल में कवर किया है. देन वी हैव डिस्क्राइब सर्टेन डिजीजेस और डिजीजेस में भी ट्रैक रखना बहुत ही जरूरी है. इसके लिए मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है. अब तक हम लोगों ने कवर किया है अमीबिक डिसेंट्री. अमीबिक डिसेंट्री के अलावा मलेरिया एंड मलेरिया में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम डिटेल में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. देन वी हैव डिस्कस अबाउट टू हेलमिंथिक disorders like ascariasis and filariasis. आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है that is to discuss a bacterial disease known as the typhoid. Now typhoid में आप नाम से देख के एक चीज नोटिस करना है कि oid. Oid का मतलब सफिक्स oid means it is like, क्योंकि प्रीवियसली एक अलग टाइप का इलनेस था उसको बोलते थे टाइफस. नाउ टाइफस जैसे ही सिम्टम्स और एक डिजीज में आइडेंटिफाई हुए बट पता चला कि ये टाइफस लाइक सिम्टम्स है बट पैथोजन टोटली डिफरेंट है, इसीलिए उसका नाम चेंज करके रख दिया टाइफॉइड. मतलब इट इज टाइफस लाइक बट इज नॉट टाइफस. इसके लिए टाइफॉइड ये अलग टर्मिनोलॉजी दिया गया था बाय अ साइंटिस्ट पियर लुइस. ओके, सो लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन अबाउट टाइफॉइड. नाउ जैसे मैंने बताया टाइफाइड जो है इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज और हम लोग उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट CO जो हम लोग ने प्रीवियस डिजीज में ही फॉलो किया है. सो टाइफाइड जो है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज अ बैक्टीरिया. इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला. आपको ये बैक्टीरिया का नाम अच्छे से याद रखना है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी. उसके अलावा और भी कुछ स्पीशीज आप लोग मेडिसिन में भी आगे पढ़ोगे जैसे कि साल्मोनेला पैराटाइफी. तो साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी दिस आर द स्पीशीज जो ये इन्फेक्शन करता है. साल्मोनेला बिकम्स द जीनस, टाइफी बिकम्स द स्पीशीज. सिमिलरली यहाँ पे जीनस एंड पैराटाइफी इज द स्पीशीज. तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज टाइफॉइड. नाउ ये जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये आप लोग को नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टाइफॉइड बैक्टीरिया ये साल्मोनेला टाइफी ऐसा अपीयर करता है और ऐसा जो शेप हम लोग ने डिस्कस किया है डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि कोकस मतलब स्पीयरिकल और होता है बैसिलस टाइप दैट इज रॉड शेप बैक्टीरिया. तो ये जो बैक्टीरिया इट्स अ रॉड शेप बैक्टीरिया. इट्स अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि साल्मोनेला टाइफी इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया. प्लस इसके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ कैप्सूल. तो यहां पे मैं इसके बाहर के साइड पे ऐसा एक कैप्सूल रिप्रेजेंट कर देता हूं और ये जो कैप्सूल है दैट इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड. इट इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड. नाउ जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है मेनली बनता है पेप्टिडोग्लाइकन का, बट अगर और एक लेयर हो लिपोपॉलीसैकेराइड का तो उन बैक्टीरियाज को हम लोग बोल लेते हैं एज ग्राम नेगेटिव. ओके, जिन स्टूडेंट्स को ग्राम स्टेनिंग में डाउट है यू कैन वॉच द वीडियो ऑन ग्राम स्टेनिंग. मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया ग्राम स्टेन होता क्या है एंड क्या बेसिस पे मतलब सेल वॉल के क्या कंपोजिशन पे वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव होगा. सो इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी इट्स अ ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरियम. ओके, सो ये जो उसका पूरा सेल वॉल वगैरह का प्रेजेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एज इट इज मेड अप ऑफ अ लिपोपॉलीसैकेराइड. इट इज हैविंग अ लिपोपॉलीसैकेराइड कोर. ओके, इस लिपोपॉलीसैकेराइड का पूरा ये जो कोर बना हुआ है उसमें दिस इंटरनल पार्ट इज द सेल वॉल. उसके अलावा ये जो एक्सटर्नल है दैट इज नथिंग बट अ कैप्सूल और इस कैप्सूल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ के एंटीजन. के एंटीजन का प्रेजेंस होता है और जो सेल वॉल का जो पूरा कंपोनेंट है जिसमें लिपोपॉलीसैकेराइड का पार्ट रहेगा कोर होगा उसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओ एंटीजन. ओ एंटीजन और ये ओ एंटीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंटीजन की वजह से होस्ट में मतलब जब भी ये किसी ह्यूमंस में इन्फेक्शन करेगा तो ये ओ एंटीजन स्टिमुलेट करेगा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो इसके आगे एंटीबॉडीज बनेंगे, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा. सो ओ एंटीजन इज प्रेजेंट इन द लिपोपॉलीसैकेराइड कोर जो उसके सेल वॉल एंड उसके कैप्सूल के कंपोजिशन में आता है. ऑल्सो इट हैज प्रेजेंस ऑफ मेनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. ऐसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू आउट और ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हम लोग को पता है, उसको हम लोग बोलते हैं एज फ्लैजेल्ला. और ये फ्लैजेल्ला में भी और एक एंटीजन होता है दैट इज H एंटीजन. तो आप लोगों को याद रखना है कि साल्मोनेला टाइफी में जो एंटीजन है उसमें से लिपोपॉलीसैकेराइड कोर में देयर इज O एंटीजन,
फ्लैजिल्ला हैज H एंटीजन एंड कैप्सूल जो है उसका कवरिंग है जो पॉलीसैकेराइड का बना देता है दैट इज मेड अप ऑफ K एंटीजन। तो ये इंपॉर्टेंट एंटीजन्स का मेंशन करना बहुत ही जरूरी है फॉर योर एंट्रेंस एंड इट्स अ ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया। तो CO हम लोग का डिस्कस हो गया। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी TO दैट इज द टारगेट ऑर्गन। नाउ मेनली टाइफॉइड जो है वो होस्ट में मतलब ह्यूमन होस्ट में मेनली अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। सो इट्स अ इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करेगा। इंटेस्टाइन के अलावा इवन ब्लड तो ब्लड में भी ये इसका इन्फेक्शन का प्रेजेंस डिटेक्ट किया जाएगा। तो टारगेट ऑर्गन इज इंटेस्टाइन एंड ब्लड। देन थर्ड पॉइंट इज गोइंग टू बी हाउ डज इट स्प्रेड या फिर इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा। सो यहां पे देयर इज अ सिंगल होस्ट मेनली ह्यूमन होस्ट जहां पे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कंजम्पशन से ये ट्रांसमिट होगा। सो स्प्रेड्स बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ऐसे बहुत सारे हम लोग इन्फेक्शन सो फार डिस्कस कर चुके जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है। जैसे हम लोग ने अमीबिक डिसेंट्री मेंशन किया था, उसमें भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हुआ था। इवन एस्केरियासिस जो एग्स होंगे एस्केरिस के वो भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होगा। अभी यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो रहेगा इन्फेक्टेड पेशेंट, ओके, इन्फेक्टेड पेशेंट्स के फीसिस से, फीकल मैटर से, एक्सक्रीटा से भी जो हाउस फ्लाइज हो या फिर रोचेस हो, रोचेस मतलब कॉकरोचेस, सो हाउस फ्लाइज एंड रोचेस वो पेशेंट के फीसिस में से ये बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिट टू द फूड एंड वाटर। तो इस हिसाब से कंटामिनेशन होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एज इट इज स्प्रेडिंग बाय फीको ओरल रूट। That is how the contamination spreads, okay? But directly housefly या roaches वो humans में transmit नहीं करे। Mainly it is because of the contaminated food and water जिसके तो वजह से ये spread हो रहा है। तो it's a food and waterborne disease। CO हो गया, TO हो गया, spreads हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो होगा कैसे हम लोग डिजीज को, टाइफाइड को आइडेंटिफाई करेंगे। दैट इज SNS, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स जो होगा उसमें आएगा फीवर विच इज वेरी हाई फीवर ऑफ अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउ, टेम्परेचर राइज होता जाएगा। तो वेरी हाई फीवर विल बी प्रोड्यूस इन द इनिशियल डेज ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन रहेगा कि पेशेंट का टेम्परेचर राइज होते जा रहा है। फिर फीवर के अलावा अलग अलग वीक में थोड़ा ये डिजीज प्रोग्रेस होते जाएगा। इनिशियली देयर विल बी हेडेक, पेशेंट विल एक्सपीरियंस हेडेक, नॉशिया, ओके, एंड इवन ब्रैडिकार्डिया मतलब डिक्रीज्ड हार्ट बीट। ब्रैडिकार्डिया भी पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा। तो टैकीकार्डिया इज इंक्रीज, ब्रैडिकार्डिया इज डिक्रीज्ड हार्ट रेट। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साइन देखने मिलेगा दैट इज रोज कलर्ड रैश ऑन स्किन, ओके, ये भी एक पर्टिकुलर साइन है जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा टाइफॉइड में। उसके अलावा सिंस इंटेस्टाइन वगैरह में तो पेशेंट को वॉमिटिंग होगा। वॉमिटिंग के अलावा एब्डोमिनल पेन एंड इवन समटाइम्स हीमरेज इज ऑब्जर्व्ड। हीमरेज बिकॉज ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हीमरेज वगैरह भी होगा। या फिर इवन एपिस्टैक्सिस, दैट इज एपिस्टैक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, पेशेंट के नोज में से ब्लड आ सकता है विच इज अ वेरी हॉरिफिक एंड टेरिबल कंडीशन। तो डेफिनेटली पेशेंट विल रश टुवर्ड्स दी हॉस्पिटल और हम लोग को आइडेंटिफिकेशन करने को टाइम मिलेगा। उसके अलावा अनदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इज ल्यूकोपेनिया, ओके, ल्यूकोपेनिया हो रहा है मतलब WBC काउंट जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। देयर इज रिडक्शन ऑफ WBC काउंट। दैट मीन्स इन अ वे यू कैन अंडरस्टैंड कि जो बैक्टीरिया दैट इज डोमिनेटिंग द इम्यून सिस्टम, इसके लिए पेशेंट में ल्यूकोपेनिया हो रहा है एंड रिलेटिवली लिम्फोसाइटोसिस हो रहा है। लिम्फोसाइट काउंट बढ़ रहा है बिकॉज इतने सारे एंटीजन जो है उसकी ऐसे स्टिमुलस मिलेगा। और हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ चुके, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तो ये सब का एक्टिवेशन होगा और एंटीबॉडीज बनाए जाएंगे। तो लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे बट ओवरऑल दूसरे जो WBCs है उनका काउंट डिक्रीज होता है। तो एक इंपॉर्टेंट ये नीट के लिए पॉइंट है, यहाँ पे ल्यूकोपेनिया ऑब्जर्व करने मिलता है इन टाइफॉइड इन्फेक्शन। एंड इवन लेटर ऑन देयर विल बी पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स। जब भी हम लोग ब्लड को कल्चर करेंगे पेशेंट का तो उसमें ये पॉजिटिवली सैल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी का प्रेजेंस डिटेक्ट हो सकता है। एंड इवन देयर इज अ टेस्ट कैरिड आउट दैट इज नोन एज डायज़ो रिएक्शन। तो ये डायज़ो रिएक्शन भी पॉजिटिव आएगा। सो दिस आर द डायग्नोस्टिक मेथड। बट
जो कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, जो आप लोग को याद रखना है, दैट कंफर्मेटरी टेस्ट इज नोन एज दी विडाल टेस्ट। तो इस टेस्ट का नाम आपको याद रखना है विडाल टेस्ट, जहां पे पेशेंट के ब्लड में कितने एंटीबॉडीज है उसका ये एक डाइल्यूशन मैकेनिज्म, डाइल्यूशन टेस्ट है, जहां पे एंटीबॉडीज का टाइटर चेक किया जाता है, कितना पेशेंट का एंटीबॉडीज का राइज हुआ है और अगेंस्ट दी ओ एंटीजन एंड एज वेल एज अगेंस्ट दी एच एंटीजन। तो ओ एंड एच एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जनरेट हुए उसके प्रेजेंस से विडाल टेस्ट कंफर्म करके दे देगा वेदर द पेशेंट हैज टाइफाइड इन्फेक्शन और नॉट। तो ये हो गए साइन एंड सिम्टम्स। फिर आएगा नेक्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटमेंट। पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट इज पॉसिबल बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वी हैव एंटीबायोटिक्स का प्रेजेंस, तो एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटिन एंड ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है जो टाइफाइड के इन्फेक्शन में अच्छे से फाइट करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा प्रिवेंशन कैसा होगा? प्रिवेंशन हम लोग को पता है कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करना है, किस वजह से डिजीज स्प्रेड हो रहा है। तो कंटामिनेट फूड एंड वाटर, तो ऑब्वियसली बॉइल्ड वाटर का यूजेज होना चाहिए। उसके अलावा फूड शुड नॉट बी कंटामिनेट, तो फूड शुड बी कवर्ड। ओके, सैनिटेशन एंड हाइजीन, सैनिटेशन एंड हाइजीन। एंड एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर क्लासिक केस एक पेशेंट का मेंशन किया गया है जिनको टाइफाइड था एंड शी वाज अ टाइफाइड कैरियर, शी वाज अनअवेयर कि शी हैज दी पैथोजन, उनमें कोई भी सिम्टम नहीं थे, तो शी वाज अ कैरियर, मतलब शी वाज एसिम्प्टोमेटिक, बट शी वाज अ प्रोफेशनल कुक। सो व्हाइल शी वाज कुकिंग, मे बी वो हाइजीन नहीं फॉलो कर पा रहे थे, जो भी था, तो वो फूड में ये कंटामिनेशन स्प्रेड कर रहे थे। बहुत सारे लोगों में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ। उनका नाम है मैरी मैलन। Mary Mallon was the person who was a typhoid carrier and she was a cook and she was transmitting the infection. तभी से उनका नाम रख दिया गया टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी। और मैं काफ़ी बार स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि एक आप लोगों ने सुना रहेगा ब्लडी मैरी, और ये ब्लडी मैरी के अलावा ये है टाइफाइड मैरी जिनका ये केस है। हाँ, ब्लडी मैरी तो सबको पता ही रहेगा। तो हम लोग मेडिसिन में टाइफाइड मैरी का केस डिस्कस करते हैं कि यस शी वाज अ टिपिकल टाइफाइड कैरियर। प्रिवेंशन में और एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो है वैक्सीन। यहाँ पे स्पेस कम हो गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स आर अवेलेबल जो टाइफाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छे से, और ओरल वैक्सीन्स भी है एज वेल एज वी हैव इंजेक्टेबल वैक्सीन्स। तो ओरल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म्स बोथ आर अवेलेबल। ओरल वैक्सीन्स का नाम जो है उसमें एक है TY21A, TY21A दैट इज एन ओरल वैक्सीन। इंजेक्टेबल फॉर्म्स में एक है टाइफिम VI एंड और एक है टाइफेरेक्स। तो ये सब आप लोग को याद रखना, वैक्सीन के नाम ओरल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म्स TY21A एंड टाइफिम VI एंड टाइफेरेक्स। तो ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड। स्टे ट्यून फॉर माय फर्दर वीडियोस जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट निमोनिया। दैट्स ऑल फ्रॉम दीपेनिज्म।